हेलो बच्चों, कैसे हो? सब ठीक ठाक हो? ए, नमस्कार बच्चों। जो मैंने कल टॉपिक पढ़ाया था ना, उसी के आगे हमको आज पढ़ना है। और कल क्या पढ़ाया था याद होगा ना आप लोगों को बच्चों? क्या पढ़ाया था कल? पार्ट ऑफ स्पीच चल रहा था, आपका टॉपिक चला था पार्ट ऑफ स्पीच। ठीक, तो उसमें मैंने आपको पढ़ाया था नाउन्स के बारे में पढ़ाया था। नाउन कितने प्रकार के होते हैं? तो मैंने आपको पढ़ाया था नाउन हमारे 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं नाउन में। कौन कौन से 5 प्रकार के होते हैं? प्रॉपर नाउन होता है, कॉमन नाउन होता है, मटेरियल नाउन होता है, और एक कलेक्टिव नाउन होता है, अब्स्ट्रैक्ट नाउन होता है। ये नाउन के बारे में मैंने कल आप लोगों को पढ़ाया था। ठीक है, इसके बारे में मैंने आपको सिखाया था। और अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में मैंने बहुत डिटेल आप लोगों को पढ़ाया था। और अब उसके आगे हमें पढ़ना है आज क्या पढ़ना हमको है? आज पढ़ना है नाउन नंबर पढ़ना है। क्या पढ़ना है? नाउन नंबर्स पढ़ना है। ठीक है, अब देखिए नाउन का जो प्रयोग होता है शब्दों क्या होता है, यानी दो वचनों या नंबर्स के लिए होता है। यानी नाउन का जो यूज होता है, नाउन का जो हम प्रयोग करते हैं दो तरह के दो तरीके से या दो प्रकार से हम करते हैं। जैसा कि लिखा है सिंगुलर नंबर यानी एक वचन, प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। ठीक, यानी नाउन नंबर का हम यूज कितने प्रकार से करते हैं? 2 प्रकार से करते हैं, यानी एक वचन और बहुवचन, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। अब इनके बारे में हमको सीखना है, जानना है। यानी सिंगुलर नंबर क्या होते हैं और प्लूरल नंबर किसे कहते हैं। तो जो सिंगुलर नंबर हमारा होता है वो क्या होता है, कैसे हम इसको सीखेंगे, इसके बारे में कैसे हम जानेंगे कि सिंगुलर नंबर है कि ये प्लूरल नंबर है। तो उसके कुछ रूल्स हमने यहाँ पर लिखवा दिए हैं। ठीक है, उनको हम क्रम से एक एक करके आपको पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, यानी ये सिंगुलर नंबर लिखा हुआ है जो संख्या में क्या होता है, जो संख्या में एक होते हैं। यानी जो क्या होते हैं, संख्या में एक होते हैं। जैसे कि लिखा है बॉय, बॉय यानी लड़का क्या है, सिंगल एक लड़का है। गर्ल, काऊ, आक्स, पेन, ट्री, बुक, चेयर और मैन, ये सब क्या है? ये सब सिंगुलर नंबर हमारे हैं, क्योंकि ये सब सिंगल चीज़ों को शो कर रहे दिखा रहे हैं, ये सिंगुलर नंबर हमारे हो जाएंगे। यानी जो संख्या में एक होते हैं, जैसे कि लिखा है बॉय है, गर्ल है, काऊ है, आक्स है, पेन है, ट्री है, बुक है, चेयर है, मैन। बहुत सारे ऐसे हमारे शब्द होते हैं, यानी बहुत सारे ऐसे हमारे वर्ड्स होते हैं, लेकिन हमने इतने लिख दिए हैं ताकि आप लोग समझ जाएं। ठीक है, ये सब सिंगुलर नंबर हमारे होते हैं। इसी प्रकार से आपका लिखा नंबर 2। ठीक, नंबर 2 पे क्या लिखा है? ये लिखा है प्लूरल नंबर यानी बहुवचन। ठीक, वहाँ पे लिख दिया है बहुवचन, जो संख्या में एक से ज़्यादा होते हैं। कितने होते हैं? यानी एक नहीं होता, एक से ज़्यादा होते हैं। सिंगल नहीं होता है, नहीं डबल होते हैं, नहीं डबल भी होते हैं, ट्रिपल भी हो सकते हैं, नहीं एक से ज़्यादा होते हैं। तो लिखा, जैसे लिखा है यहाँ पर बॉय लिखा था यानी एक लड़का था, यहाँ पर क्या लिखा? बॉयज यानी बहुत सारे लड़के हो जाएंगे। इसी प्रकार से गर्ल और गर्ल्स, काऊ, काउस, एस लग गया, देखे आक्स में क्या लग गया? ईएन लग गया, आक्शन हो गया, यानी आक्स का आक्शन हो गया। और देखिए पेन का पेन्स हो गया, ट्रीज का यानी ट्री का ट्रीज हो गया, और बुक का क्या हो गया? बुक्स हो गया, चेयर्स हो गया, और मैन, मैन का क्या हो गया? मैन हो गया। देखिए यहाँ पर मैन लिखा था, यहाँ पर मैन लिख दिया है। तो आप सोचते हो कि यहाँ सभी में तो यस लगा हुआ है, यहाँ पर क्यों चेंज हो गया है? यहाँ पर इसलिए चेंज हो गया क्योंकि इसके भी कुछ रूल्स हमारे होते हैं, इनके भी कुछ हमारे क्या है? रूल्स हैं। वो रूल्स हम नीचे आपको सिखा रहे हैं, लिखा बता रहे हैं नीचे रूल्स, यानी एक एक करके हमको पढ़ना है कि कहाँ पर हमको, यानी ये ई यानी ए हटा करके ई लगाना है, और कहाँ पर हमको एस जोड़ना है, कहाँ पर ई एस जोड़ना है, उसके बारे में हमें यहाँ पर आगे पढ़ना है। ठीक, तो यहाँ तक समझ में आपकी आ गया है ना, यानी सिंगुलर नंबर और प्लूरल नंबर। ठीक, अब पढ़ते हैं, अब क्या आगे बढ़ते हैं, आगे क्या लिखा है? यानी सिंगुलर नंबर, सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना। ठीक, यानी एक वचन से बहुवचन हम कैसे बनाएंगे उसके बारे में हम यहाँ पर सीखते हैं, यानी सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनाना। ठीक, तो इसमें लिखा है यदि शब्दों के अंत में क्या है? यदि शब्दों के अंत में क्या लगा हो, यानी यस लगा हो, डबल एस लिखा हो, और एस एस लिखा होता है, सी एच लिखा होता है, और क्या एक्स लिखा होता है, जेड लगा होता है। तो इनमें अधिकतर क्या होता है, जब हम बहुवचन बनाते हैं यानी प्लूरल नाउन बनाते हैं, उसमें क्या जोड़ देते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ देते हैं? ई एस जोड़ देते हैं। देखिए यहाँ पर लिखा ई एस जोड़ देते हैं, यानी ये हमारा क्या है? ये पहला रूल हमारा होता है। रूल क्या है हमारा है, यानी अगर वाक्य यानी शब्द के अंत में जो हमारा शब्द लिखा होता है, शब्द के अंत में अगर लिखा होता है यस लगा होता है, डबल एस होता है, एस एच होता है, सी एच होता है, और एक्स होता है, या जेड लगा होता है, तो उसमें हम अधिकांश क्या जोड़ते हैं? यानी ई एस जोड़ देते हैं। क्या जोड़ते हैं उसमें? ई एस जोड़ देते हैं।
जैसे कि एग्जाम्पल देखो दिया है यहाँ पर, ये लिखा है बस, क्या लिखा है बस, और बस में देखिए यहाँ पर क्या लगा है, एस लगा हुआ है। देखिए रूल देखिए अपना, इसमें यहाँ पर क्या लगा हुआ है, एस लगा हुआ है, तो यहाँ पर क्या जुड़ गया, ई एस जुड़ गया, यानी बस का क्या हो गया, बसेस हो गया। ठीक, गैस का गैसेस हो गया। बुश देखिए यहाँ पर एस एस लिखा है, देखिए रूल में देखिए अपने यहाँ पर एस एच लिखा हुआ ना, तो क्या लग गया, यानी बुशेस झाड़ी होती है। वॉच सी एस लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर सी एस लिखा हुआ है, तो क्या हो गया, वॉचेज हो गया। इसी प्रकार से क्लास में डबल एस लिखा हुआ, देखिए यहाँ पर क्या लग गया, ई एस लग गया। क्लास है, यहाँ पर ग्लास है, यानी और भी काफ़ी इससे कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं हमारे। जैसे बॉक्स का है, बॉक्स में क्या देखें, यहाँ पर एक्स लगा है, यहाँ पर भी ई एस लग गया। बॉक्स का बॉक्सेस हो गया, क्लास का क्लासेस हो गया, क्योंकि यहाँ भी डबल एस आया हुआ है। टूपाज, टूपाज का टूपाजिस हो जाएगा। टूपाजिस का मतलब क्या था, पुखराज। पुखराज क्या होता है, रत्न होता है एक, इससे अंगूठी ऊँठी बनती है, उसको बोलते हैं पुखराज। ठीक, तो समझ में आ गया यहाँ तक ना। देखिए बस का बसेस, गैस का गैसेस, बुश का बुसेस, वॉच का वॉचेस, और क्लास का क्लासेस, बॉक्स का बॉक्सेस। फिर इसी प्रकार से अच्छा डबल हो गया है यहाँ पर, सॉरी ये डबल हो गया है, क्लास क्लासेस हो गया, यहाँ पर ग्लास कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पर हम चाहते हैं तो इसको ग्लास कर सकते हैं, यहाँ पर हम ग्लास कर सकते हैं, कि डबल हो चुका है ना, ग्लास कर दीजिए, GLASS ग्लास, तो हो जाएगा ग्लासेस, ग्लासेस हो जाएगा। ठीक है बच्चों, डबल हो गया इसको, इसलिए हमने यहाँ पर इरेज करके दूसरा लिख दिया, यहाँ पर ग्लासेस हो जाएगा। उसके बाद देखिए इसके एक्सेप्शन भी दे रखे हैं, क्या दे रखे हैं, एक्सेप्शन भी दे रखा है, यानी अपवाद भी इनके दे रखे हैं। अपवाद क्या होता है, जैसा कि मैंने आपको अभी लिखा है कि अगर वाक्य के अंत में यानी एस है, डबल एस है, एस एच है, सी एच है, जेड है, एक्स लगा होता तो ई एस जोड़ते हैं, लेकिन इसका भी अपवाद होता है। अपवाद क्या लिखा है कि जिनके लास्ट में सी एच लगा हो लेकिन साउंड यानी आवाज काहे निकलती हो, का की निकलती हो, तो क्या करेंगे, तो उसमें केवल ई एस जोड़ देंगे। ठीक है, सी एच लगा तो है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है सी एच लगा तो है, लेकिन दिक्कत क्या उसमें कि का की आवाज़ निकल रही है, आवाज़ काहे निकलती, का की निकल रही है। जैसे आपका लिखा है इपोक, इपोक लिखा है, पर इपोक का मतलब क्या, इपोक, इसको पढ़ते हैं इपोक, लिखा तो सी एच है लेकिन पढ़ते क्या, इसको इपोक पढ़ते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, युग या काल होता है। ठीक, इसमें क्या लगा दिया गया, केवल एस लगा दिया गया, जबकि हमने रूल में क्या लिखा है कि सी एच लगा होता है तो क्या लगाते हैं, ई एस लगाते हैं, लेकिन इसकी साउंड हमारी क्या निकल रही, का की निकल रही है। जैसे लिखा है यूनक, यूनक जानते हो, आगे लिख दिया किन्नर होता है, तो यूनक में आवाज क्या निकलती, का की निकलती, इसलिए इसमें क्या लगा देंगे, एस लगा देंगे, क्या लगाएंगे, यस लगा देंगे। इसी प्रकार से आपका लिखा मोनार्क, मोनार्क माने होता है राजा या रानी होता है, तो हो जाएगा आपका मोनार्क्स हो जाएगा, नहीं मोनार्क, यस लग गया इसमें। स्टमक तो सभी बच्चे जानते हैं ना, स्टमक माने क्या होता है, पेट होता है, स्टमक होता है, STOMUCH, स्टमक होता है। वैसे MUCH को हम मत पढ़ते हैं, लेकिन इसमें क्या पढ़ते हैं, स्टमक पढ़ते हैं, स्टमक मीन्स पेट होता है। अच्छा, जो निकला हुआ पेट होता है उसको क्या बोलते हैं बच्चों, जानते हैं उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं बेली, क्या बोलते हैं उसको, बेली बोलते हैं, BELLY होता है, बेली होता है, वो निकला हुआ जो पेट होता है उसको बोलते हैं बेली। तो ठीक समझ में आ गया ना, एक्सेप्शन क्या होता है हमारा। अब देखिए क्या लिखा है आगे नीचे, अगला रूल शुरू हो रहा तुम्हारा है, साधारणतया एक वचन से बहुवचन बनाने के लिए एस जोड़ते हैं। भाई सिंपल सा एक फंडा होता है, एक सिंपल सी लैंग्वेज उनको पता होती है, बच्चों को पता होती है। जब बच्चों से पूछो बताइए कैट का क्या हो जाएगा बहुवचन, बच्चे कहेंगे कैट्स होता है। बहुत सिंपल सा एक फार्मूला होता है, बहुत सिंपल सा रूल होता है, ज़्यादातर बच्चों को पता भी होता है, लेकिन इनमें सामने बहुत सारे अपवाद भी होते हैं हमारे हैं। अब देखिए जैसे लिखा है कि बॉय, ठीक, बॉय का क्या हो गया बहुवचन, बॉयज हो जाएगा। गर्ल का क्या हो गया, गर्ल्स हो जाएगा। डे का डेज हो गया, टॉय का टॉयज हो गया, मंकी का मंकीज हो गया, और की का कीज हो गया। लेकिन इनके नीचे भी आपको भी मिलेंगे कुछ बदलने वाले रूल्स भी मिलेंगे इसके। तो ये तो सिंपल सा फंडा हमारा, सिंपल सा रूल हो गया हमारा, यानी बॉय बॉयज, गर्ल गर्ल्स, डे डेज, टॉय टॉयज, मंकी मंकीज, की का कीज होता है। बच्चों पता है ना की क्या होता है, की माने होता है चाबी, क्या होता है, की मीन्स चाबी होता है। और कल मैंने इसके बारे में पढ़ाया था आपको, चाबी गुच्छों के बारे में पढ़ाया था, बंच ऑफ यानी बंचेज ऑफ कीज, या ग्रेप्स ऑफ, बंचेज ऑफ ग्रेप्स। उसके बाद देखिए क्या शुरू हो रहा है, अगला रूल शुरू हो रहा है हमारा है। अगला रूल क्या हमारा है, यदि लास्ट लेटर क्या है, वाई हो, तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई को आई बदलेंगे, फिर ई एस जोड़ा जाएगा, क्या जोड़ा जाएगा, ई एस जोड़ा जाएगा, यानी क्या लिखा है, वाई हो। अब देखिए यहाँ पर क्या लिखा है,
अब देखिए अभी आपने वाई का पढ़ा है, यहाँ पर टॉपिक देखिए, यहाँ पर वाई, यहाँ पर भी वाई लिखा है, यहाँ पर भी वाई लिखा है, लेकिन फिर भी हमने इसको वाई में वाई को आई में नहीं चेंज किया है। क्यों? क्योंकि इसका भी कोई रूल होता है। लिखा यदि लास्ट लेटर, यानी ये अगला रूल शुरू हो रहा है यहाँ से, देखिए ये रूल शुरू हो रहा है, यदि लास्ट लेटर वाई हो तो प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, वाई को आई में बदलेंगे, फिर ई एस जोड़ा जाएगा। क्या जोड़ा जाएगा? ई एस जोड़ा जाएगा। यानी वाई को क्या में बदलेंगे, पहले आई में बदलेंगे, उसके बाद क्या जोड़ेंगे इसमें, ई एस जोड़ेंगे। क्या जोड़ेंगे इसमें? ई एस जोड़ेंगे। अब देखिए कैसे बनाते हैं इसको। लिखा है बेबी, बेबी का क्या हो गया, बेबीज। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या लिखा है, वाई लिखा हुआ है ना, तो वाई डाकर क्या किया हमने, यहाँ पर आई भी चेंज कर लिया, तो क्या हो गया, बेबी का बेबीज हो गया, सिटी का सिटीज हो गया, लेडी का लेडीज, फ्लाई फ्लाइज हो जाएगा, कंट्री का कंट्रीज हो जाएगा। ठीक, इसमें सब में क्या किया गया, यानी वाई को हटाकर काहे बदला गया, आई बदला गया, और फिर क्या जोड़ा गया इसमें, ई एस जोड़ दिया गया। ठीक, समझ में यहाँ तक आ गया ना बच्चों। अब देखिए नेक्स्ट रूल हमारा क्या कह रहा है, केवल 12 नाउन्स को हम प्लूरल बनाने के लिए या फिर एफ ई को हटाकर वी ई एस में बदलते हैं, नहीं बदलते हैं या जोड़ देते हैं, उसके आगे हम लिख सकते हैं, यानी इनको हटा करके, यानी एफ या एफ ई को हटाकर क्या करेंगे, हम वी ई एस लगा देंगे। यानी हमारे 12 नाउन्स ऐसे होते हैं जिसमें कि हम क्या करते हैं, यानी जो एफ लगा होता है या एफ ई लगा होता है उसको हटाकर क्या लगाते हैं, वहाँ पर हम वी ई एस जोड़ देते हैं। जैसे कि आपका लिखा हुआ है यहाँ पर वाइफ है, तो वाइफ का क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वाइफ्स हो जाएगा। जैसे लिखा है कि काल्फ, काल्फ मीन्स बछड़ा होता है। क्या होता है, बछड़ा होता है। अब देखिए इसमें यफ लगा हुआ है, ठीक, तो इसका उत्तर क्या बनेगा, सी ए एल वी ई एस, काल्प्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काल्प्स हो जाएगा। लीफ लिखा है, एल ई ए एफ, लीफ, लीफ। अब देखिए यहाँ पर यफ है, यफ को हटा देंगे, क्या लगा देंगे यहाँ पर, वी ई एस लगाएंगे। क्या लगा देंगे, वी ई एस लगा देंगे। ठीक है बच्चों। अब जैसे लिखा नाइफ, नाइफ सबको पता होगा ना, के एन आई एफ, या पट्टे का तो क्या लग जाएगा, वी ई एस लग जाएगा। नाइफ मीन्स चाकू होता है, चाकू या छुरी होती है। इसी प्रकार से क्या लिखा है, ऊल्फ लिखा है, क्या हो जाएगा यहाँ पर, ऊल्फ हो जाएगा, ऊल्फ, डब्ल्यू ओ एल और वी ई एस, सॉरी एल वी ई एस। उल्फ नहीं जानते हो बच्चों क्या होता है, उल्फ माने भीड़ होती है, यानी भेड़िया हो जाएगी। फिर थीप मीन्स चोर होता है, टी एच आई ई और वी ई एस लग जाएगा, थीप्स हो जाएंगे, यानी बहुत सारे क्या हो जाएगा, चोर हो जाएंगे। वाइफ, डब्ल्यू आई वी ई एस, वाइफ्स हो जाएगा। इसी प्रकार से आपका हाफ लिखा है, एच ए एल और वी ई एस हो जाएगा, हाफ्स हो जाएगा। लाइफ का लाइफ्स हो जाएगा। शेल्फ, एस ई एल और या फटेगा क्या हो जाएगा, वी ई एस। अच्छा, इसके माने होता है क्या, जानते हो तुम लोग क्या होता है, यानी ये स्वयं के लिए यूज होता है। ठीक, किसके लिए यूज होता है, स्वयं के लिए यूज होता है, अपने लिए यूज होता है। ठीक है, तो क्या हो गया, देखिए यहाँ पर क्या लिखा कि 12 नाउन्स को केवल हम प्लूरल बनाने के लिए या फिर एफ ई को हटाकर क्या करते हैं, वी ई एस में, यानी हम चेंज कर देते हैं उसको, हटा करके क्या करते हैं, वी ई एस वहाँ पर जोड़ देते हैं या लगा देते हैं वहाँ पर। जैसे कि लिखा हुआ सामने है, क्या लिखा है, देखिए काल्प का काल्प्स हो जाएगा, हाफ, लीफ का लीफ मीन्स पत्ती होती है, लीफ का लीव्स हो गया, नाइफ का नाइफ्स हो गया, उल्फ का उल्फ्स हो गया, थीप का थीप्स हो गया, वाइफ का वाइफ्स हो गया, लाइफ का लाइफ्स हो गया, हाफ का हाफ्स हो गया, और इसी प्रकार से आपका क्या है, शेल्फ का शेल्फ्स हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ तक आपने देखा और पढ़ा है, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक है, और फिर इसके आगे और आप ही बताना आपको आगे इसके। चलिए दीदी इसको फटाक से नोट कर लीजिए, दीदी नोट करिए इसको। ठीक है बच्चों, नोट कर लिया होगा ना आप लोगों ने। चलिए थोड़ा सा और इसके आगे पढ़ते हैं। ठीक है, देखते हैं जो अभी आपने लिखा ना कि 12 जो नाउन्स हमारे होते हैं इसमें, यानी इसमें हम ई एस यानी एफ या एफ ई कट अगर क्या लगाते हैं, वी एस लगाते हैं। तो उसके आगे थोड़ी सी और हमारे नाउन्स हैं, उनके बारे में हम पढ़ लेते हैं। और वो क्या हमारे नाउन्स हैं, यानी कुछ एक्सेप्शन भी होते हैं, जो मैंने अभी आपको पढ़ाया था ना कि या फिर एफ ई को हटाकर क्या लगाते हो, यानी या एफ ई को हटाकर वी ई एस लगाते हो ना, लेकिन उसके भी कुछ एक्सेप्शन दे रखे हैं, यानी कुछ उसके अपवाद दे रखे हैं यहाँ पर। यानी कुछ शब्दों में या फिर आई एफ ई होते हुए भी केवल क्या लगाते हैं, एस जोड़ा जाता है। क्या जोड़ते हैं, केवल एस जोड़ते हैं। जैसे क्या लिखा है, यानी चीफ लिखा है, चीफ का क्या लिखा है, यहाँ पर चीफ्स लिखा हुआ है। और शेप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ, देखो यहाँ पर भी यानी एफ लिखा हुआ है, फिर भी खाली एस लगा हुआ है। यहाँ पर शेप में शेप एस लगा हुआ है। रूप, रूप्स हो गया, हुप का होप्स हो गया। जानते हो बच्चों, ये हुप क्या होता है, हुप माने होता है खुर होता है। जो हमारे मवेशी होते, जानवर होते हैं, उनके जो पैर के नीचे खुर होते हैं ना, उनको बोलते हैं हुप्स है।
रूप तो सभी बच्चों को पता है ना, रूप माने छत होती है। उसके बाद क्या लिखा है कि जिन शब्दों के अंत में ओ लगा हो उसमें क्या बढ़ा देते हैं, यानी ईएस बढ़ा देते हैं। क्या बढ़ाते हैं? ईएस बढ़ा देते हैं। जैसे लिखा हीरो, तो हीरो का क्या हो जाएगा? हीरोज हो जाएगा। और मैंगो का मैंगोज हो जाएगा। देखो यहाँ पर ओ लगा लास्ट में है। अब इसी प्रकार से टोमेटो लिखा तो क्या हो जाएगा? इसका टोमेटोज हो जाएगा। TOMATO। क्या जोड़ोगे इसमें? ईएस जोड़ दोगे, टोमेटोज हो जाएगा। पोटैटो का पोटैटोज हो जाएगा, पोटैटोज। ठीक, क्या लग गया इसमें? ईएस लग गया, पोटैटोज हो गया। फिर उसके बाद क्या लिखा है? एक्सेप्शन लिखा हुआ है, यानी फिर आगे एक्सेप्शन आ गया, यानी अपवाद लिखा है। यानी कुछ संक्षिप्त या विदेशी उत्पत्ति वाले शब्दों के अंत में यानी ओ होने पर केवल एस लगाते हैं। ठीक है, अभी आपने लिखा है कि अगर ओ लगा होता है तो हम ईएस लगा देते हैं, लेकिन इसमें क्या लिखा है? एक्सेप्शन में क्या लिखा है? यानी कुछ संक्षिप्त या विदेशी उत्पत्ति वाले, यानी संक्षिप्त या विदेशी यानी शॉर्टकट वाले शब्दों के अंत में यानी ओ होता है, फिर भी हम केवल एस ही लगाते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या है? ये किस शब्द यानी कुछ संक्षिप्त या विदेशी उत्पत्ति वाले शब्द हमारे हैं, जिनको हम अपवाद कहते हैं, एक्सेप्शन कहते हैं। जैसे कि लिखा है किलो, क्या हो जाएगा? इसका किलोज हो जाएगा, यानी KILO। क्या लगाओगे इसमें? खाली एस जोड़ना है। ऐसे ये लिखा है फोटोज, क्या हो जाएगा? फोटोज। क्या लग जाएगा? खाली एस लग जाएगा। पियानो, PIANOS, पियानो बजाने वाला होता है, एक यंत्र होता है बजाने वाला है। डायनमो, डायनमो क्या है? DYNOMA, डायनमो में क्या लगा देंगे? एस जोड़ देंगे। ठीक, एस जोड़ दिया गया, यानी एक प्रकार से बिजली उत्पन्न करने वाला एक यंत्र होता है, उसको बोलते हैं डायनमो। उसके बाद क्या लिखा है? कुछ शब्दों में यानी वाबेस यानी स्वर अक्षर को बदल करके हम बनाते हैं प्लूरल यानी बहुवचन बनाते हैं। यानी वाबेल तो बच्चों को पता होगा ना, वाबेल कितने प्रकार के होते हैं? हमारे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वाबेल को कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से वाबेल्स हमारे होते हैं? यानी AEIOU 5 हमारे क्या होते हैं? वाबेल्स होते हैं। ठीक है, जब हम पढ़ाएंगे आपको आर्टिकल्स पढ़ाएंगे ना, तो उसमें हम समझाएंगे आपको आर्टिकल्स में यहाँ कि वाबेल्स हमारे कितने प्रकार के होते हैं। उसी के आगे हम उसी चैप्टर में हम आगे आपको बताएंगे वाबेल्स के बारे में। जैसे लिखा है मैन, तो मैन का क्या हो जाएगा? देखिए उस पर क्या लिखा है, ऊपर रूल में लिखा है कि कुछ शब्दों में वाबेल्स यानी स्वर अक्षर को बदल करके हम यानी प्लूरल या बहुवचन बनाते हैं। क्या बनाते हैं? प्लूरल या बहुवचन बनाते हैं। तो यहाँ पर स्वर लिखा है, देखिए यहाँ पर एक क्या है? ये हमारा क्या है? ये वाबेल यानी स्वर है, तो क्या हो जाएगा इसमें? मेन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेन, यानी ए को काहे बदल दिया गया? ई बदल दिया गया। फुट, फुट का क्या हो जाएगा? फीट। अच्छा बच्चों, पता है कि फुट मीन्स क्या होता है और फीट मीन्स क्या होता है? तो फुट मीन्स क्या होता है? पैर होता है, और फीट मतलब फीट होता है। फीट माने नहीं कई पैर हो जाएंगे। फुट का मतलब पैर, केवल एक पैर हो गया, और फीट का मतलब कई पैर हो जाएंगे, उसको बोलते हैं फीट। और टूथ मीन्स दांत होता है, क्या हो जाएगा इसका? टीथ हो जाएगा। ठीक, इसी प्रकार से माउस आपका दिया है, माउस जानते हो ना? माउस माने होता है चूहा, MICE, माइस। बहुत सारे चूहे हो जाएंगे, क्या हो जाएगा? यानी बहुत सारे चूहे हो जाएंगे। ये लिखा है ओमेन, वोमेन का क्या हो जाएगा? वीमेन हो जाएगा, वीमेन। इसे क्या पढ़ते हैं? इसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो होता है वुमेन। क्या होता है? वुमेन होता है। इसको पढ़ते हैं वीमेन। क्या पढ़ते हैं इसको? है वीमेन पढ़ते इसको है, वीमेन। ठीक, अब देखिए आगे क्या लिखा है? कुछ शब्दों में EN, क्या लिखा है? EN, यानी कुछ शब्दों में EN या REN लगा करके मिट गया है। यहाँ पर लगा करके हम क्या बनाते हैं? यानी प्लूरल बना लेते हैं, यानी बनाते हैं या बना लेते हैं। जैसे लिखा है आक्स, आक्स मीन्स बैल होता है। क्या होता है? आक्स मीन्स बैल होता है, तो क्या हो जाएगा इसका? आक्शन हो जाएगा, आक्शन। चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है, एक बच्चा होता है, उसका क्या हो जाएगा? चिल्ड्रेन हो जाएगा, चिल्ड्रेन। देखो बच्चे यहाँ पर क्या लग गया? ठीक, EN लग गया। यहाँ पर क्या लग गया? EN लग गया। इसमें REN लग गया, इसमें खाली यानी क्या लग गया? EN लग गया। ये क्या है हमारा? ये लिखा है कुछ शब्दों में EN या REN लगा करके हम प्लूरल बना लेते हैं, जिससे आक्स का आक्सन, चाइल्ड का चिल्ड्रन होता है। इसी प्रकार से ब्रदर का भी कुछ लोग ब्रदर्स लिख देते हैं। ठीक, तो ये आपने
आज क्या पढ़ा है? नाउन नंबर के बारे में आपने सीखा है, नहीं पढ़ा इसके बारे में। और ये नोट कर लीजिए। अब इसके आगे हम अगला चैप्टर फिर हम शुरू करेंगे, जेंडर आपका शुरू करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक जेंडर का शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा हम ग्रामर पढ़ा लें, आपके पार्ट ऑफ स्पीच पूरे कर लें, उसके बाद थोड़ा सा हम लिटरेचर आपको पढ़ाएंगे इसके बाद। ठीक है बच्चों, इसको नोट कर